की आखिरी तकरीर हो, ऐसी बातें करो, किया करो, इससे तुम्हारा दीन महफूज होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत का कसरत से जिक्र नहीं करोगे तो नेक बन ही नहीं सकते। सच्चाई। याद रखना इस बात को। कितने भी बड़े मर्तबे पे हो, कितने ही आप काबिल हो, अगर नेक बनना है तो मेरे हुजूर ने फरमाया मौत का जिक्र कसरत से करो। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर के सामने एक साहब का जिक्र हुआ, बड़े नेक हैं, बड़े नेक हैं, बड़े नेक। इको कम करें भाई, इको आवाज साफ करें। बड़े नेक हैं, आवाज भी हल्की करें। बड़े नेक हैं, ये सीटी कम करें, सीटी। बड़ा अच्छा माइक है, अल्लाह आपको जजा दे। बैठे ए भाई भाई वो बैठ जाए, आप बैठे, मेहरबानी करें, वो हमारा काम है, करवा लेंगे हम। इको भी कम करें, आवाज भी थोड़ी कम करें, थोड़ा सा बेस हल्का सा बढ़ाएं, थोड़ा सा टेबल भी बढ़ाएं, बस यहाँ छोड़ दें। आपका सलीम भाई बहुत अच्छा माइक है, सलीम नाम है आपका, ठीक है, तो आज आप ना रख लीजिए, आप यही नाम। अब मेरी बात सुनिए, इधर देखिए। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि एक सिहाबी का जिक्र हुआ है, सिहाबा जिक्र कर रहे हैं, एक आदमी बड़ा नेक है, बड़ा नेक है, बड़ा नेक है। हुजूर ने फरमाया क्या उसकी महफिल में मौत का जिक्र होता है, जिक्र मर्ग होता है? अर्ज किया रसूल अल्लाह नहीं। फरमाया फिर वो नेक नहीं है उतना जितना तुम समझते हो। मेरी बहनों को तो अब इसका शऊर ही नहीं कि दिल भी गंदा हो जाता है। सैयदा उम्मुल मोमिनीन सफिया हजरत उमर रदी अल्लाह तआला की साहबजादी हैं, वो कहती हैं एक औरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मी मुफ्तिया सैयदा सिद्दीका अम्मी आयशा सुभान अल्लाह। उनके पास आई है और आके अर्ज करती है मेरा दिल गंदा हो गया। मतलब तुझे कैसे खबर हुई कि नमाज में दिल नहीं लगता? एक सजदे के बाद जब दिल दूसरा सजदे को करने लगे तो समझो नमाज हो रही है। जब नमाज में दिल लगने लगे, तुम भूल जाओ दुनिया को, तो समझो नमाज हो रही है, कबूल। वो कहने लगी हुजूर मेरे दिल में, कहने लगी ए उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा से कहने लगी बात यह कि मेरे दिल में जो है ना वो मामलात ये है कि दिल गंदा हो गया, नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान में दिल नहीं लगता। तो अम्मी आयशा ने उसको कोई वजीफा नहीं बताया, हम सब के लिए बताया। मुफ्तिया हम सब की मां सैयदा सिद्दीका आयशा फरमाती हैं तुम मौत का जिक्र किया कर, मौत को याद किया कर कसरत से। सैयदा सफिया कहती है वो चली गई और कुछ दिनों के बाद आके रोने लगी कि ए अम्मी आयशा आपका अल्लाह करम करे आपके ऊपर कि आपके इस नुस्खे से मेरा दिल साफ हो गया है। अभी मैं हैदराबाद गया था 5 अक्टूबर को। उन्होंने कहा एक साहब से आपकी मुलाकात करानी है, उनका नाम ख्वाजा था, ये नाम था। पता लगा उसको कैंसर है और वो गुटखा खाता था कसरत से, तो उसकी जीभ में एक छाला बना। डॉक्टर को दिखा के आया, डॉक्टर ने चेक करके बताया कैंसर है और फिर कहा आखिरी स्टेज है, तुम अब वापस नहीं हो सकते, पूरा कैंसर अंदर तक फैल चुका है। अब वो अपने बच्चों को देख के रोता है, अपनी दौलत को देख के रोता है। अस्पतालों में जाया करो, जाके देखा करो मरीजों को, मेरी और तुम्हारी तरह सेहतमंद थे जो कल तक। एक चेकअप ने पता चला कि उनके गुर्दे खराब हैं, एक चेकअप ने बताया कि उनकी आंखें खराब हैं, एक चेकअप ने बताया कि उनको कैंसर है। एक गुरूर तकब्बुर घमंड करने वाले इंसान, एक तुझको इस डॉक्टर की एक रिपोर्ट, तेरा सारा घमंड, तेरा सारा तकब्बुर, तेरा सारा गुरूर, तेरी सारी दौलत के नशे को उतार के रख देगा। एक रिपोर्ट उतार के रख देगी। वो कहने लगा सैयद साहब अब एक बात का तो शुक्र अदा करता हूं, क्या? कहने लगा मैं जब नमाज पढ़ता हूं तो चूंकि मुझको खबर है कुछ दिनों के बाद रब के सामने उसको मुंह दिखाना है, तो अब नमाज में दिल लगने लगता है, आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। पहले की नमाज वो बिल्कुल जो है ना साफ साफ सादा सादा नमाज थी, या यूं कहे सूखी नमाज थी। ये नमाज गीली है खुदा उसके रसूल की मोहब्बत में। कहता है खूब रोता हूं और कहता हूं ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मुझे मौत से पहले बता दिया, मरना तो सब
कोई है और सभी मर जाते हैं, मगर तेरा कैसे शुक्र अदा करूं कि तूने मुझे मौत से पहले डॉक्टर के जरिए बता दिया कि मुझको मरना है। ए मेरे भाई, तेरी सेहत है तो शुक्र अदा कर। आंखों को देख, उस आदमी को देख जो टक्करे मारता इधर से उधर फिरता है, जिसने दुनिया की कोई चीज नहीं देखी, उससे पूछ के आंखों की कीमत क्या है। उसके जिसके हाथ नहीं है, जब वो बाथरूम में अपने पजामे को बांधने के लिए मजबूर खड़ा होता है, उससे पूछ जाकर के कि हाथों की कीमत क्या है। पूछ जाकर के मेरी बहन, मेरी बेटी, आज तुमको इस बात का शऊर नहीं। हजरत सैयदना सुफियान सौरी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं शागिर्द हूं इमाम जाफर सादिक का, यानी इमाम हुसैन के पोते का। कहते हैं मैं उनकी महफिल में बैठता था, उनका शागिर्द था। एक दिन महफिल, उनका क्लास खत्म हुआ, मैं नहीं गया। आपने फरमाया तुम क्यों नहीं जाते? कहा हुजूर कोई एक्स्ट्रा बात बता दीजिए, मुझे ज्यादा अमल करने का दिल करता है। फरमाया तो फिर रोज शुक्र अदा किया कर, जितनी नेमतें हैं सबको याद करके किया कर। हाथ अगर सलामत है तो शुक्र अदा कर, आंखें सलामत है तो आंखों का शुक्र अदा कर। अल्लाह ने सेहत दी है। अब मेरे हुजूर की हदीस सुनो मेरे भाइयों, मेरे नबी फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना मौजूद है और अल्लाह ने उसे सेहत दी है, वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अब शुक्र खत्म हो गया, नाशुक्री का दौर है। आवाज साफ करें, हल्का सा आवाज बढ़ाएं, ये ट्रेबल बढ़ा दें, खाली ट्रेबल। मेरी तरफ तवज्जो करें, बस यहां रहने दें, इको कम करें, मेरी तरफ तवज्जो करें। तारिक बिन जियाद ने जब अंदलुस के साहिल पर अपनी फौजें उतारी, तारीख अपनी पढ़ा करो, उसने काय से गए थे वो? कश्तियों से। कश्तियों को आग लगाई। इको कम करें भाई, इको कम, अब जरा इको कम करें, तवज्जो। उसने जब कश्तियों को आग लगाई और कहा मुसलमानों अब एक ही सूरत है, कश्तियां जाने के लिए रास्ता कोई नहीं बचा। अब इस समंदर में या तो वापस जाओगे तो डूब जाओगे, या फिर यहां पर आज हुजूर का झंडा लगाएंगे। उंदलोस के साहिल पे उतरे हैं, एक एक घर पे हुजूर की अजमत का झंडा लगाएंगे। बोलो क्या ख्याल है? मुसलमानों ने कहा तुमने गलत जलाई कश्तियां। सुनो, अगर तुम नहीं भी जलाते तो हम में से कोई बुज़दिल तो नहीं था जो तुम्हें छोड़ के भागता, मगर जला दी है मियाँ। तो अब क्या हुआ? इकबाल कहता है दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान नजरों में नजश्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाब। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने। कौन था वो? हम थे, मगर वो हम लोग नहीं थे। जरा गौर तो करें, जब उंदलोस के साहिल पे उतरकर मुसलमानों ने जब कुफ्र की तबाही मचाना शुरू की और जब उनकी तलवारों ने मियां अपने सिक्के जमाने शुरू किए, मीटिंग हो गई पादरियों में। ईसाइयों ने कहा ये मुसलमानों के अंदर कौन सी ताकत है? तो कोई बोला, कोई पादरी बोला वो जिन्नात हैं, रात में भी लड़ते हैं दिन में भी लड़ते हैं। कोई कहता तो ये है वो है। उनमें से एक पादरी बोला तुम सब बेवकूफ हो, मुसलमानों को नहीं पहचान सके। का क्या मतलब? का मुझे उन मर्दों पर हैरत नहीं है, उन जंगजुओं पर हैरत नहीं है जिन्होंने रात दिन लड़ाइयां जारी रखी हुई हैं। मुझे तो उन औरतों पे हैरत है जिन्होंने ऐसे शेर दिल बच्चों को जन्म दिया है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह। मतलब यह है कि वो माएँ कहाँ गईं जिन्होंने कुरान सुनाया था, लोरियां नहीं सुनाई? कहाँ गईं, उन्हें कहाँ ढूंढो? कहाँ जा रहे हो भाई? अच्छा ठीक है, ठीक है, बैठे ना। दिल लग रहा, आप लोगों नहीं लग रहा? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, कहाँ गई वो माएँ?
उन्होंने क्यों मेरी बहनों ने जिम्मेदारियां अपनी छोड़ दी। आला हजरत फरमाते हैं, अगर औरत अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त नबी पर अगर दुरूद भी पढ़ दे तो इतना करम करता है अल्लाह, उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। डॉक्टर इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, ये बात डॉक्टर इकबाल की इतनी बड़ी है, इस पर कुर्बान हुआ जा सकता है। इकबाल कहता है कितने ही मुसलमानों खूबसूरत घर, ये टाइल लगा लो, वो टाइल लगा लो, ये सब वाला। कहता है तुम कितना ही डेकोरेशन कर लो घर में, मगर बर्बादी से वो घर बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होगा। यानी जिन औरतों के अंदर हया नहीं होगी वो घर बर्बाद हो जाएगा। मकान मकीन से होता है। अगर औरतें ठीक, कहां गई वो औरतें। सैयद साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग जब हजरत आए तो खड़े होइएगा, और अभी आप बैठे हैं और एक बार जरा जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो ला इलाहा। ए भाई भाई ए बैठ जाओ। इल्लल्लाह ला इलाहा, इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा। माशाअल्लाह सैयद साहब किबला। नारे तकबीर।